नहीं है। देखिए, कोर्ट तुम्हारा, अखबार तुम्हारा, पत्रकार तुम्हारा, कोर्ट तुम्हारा, थाना तुम्हारा, तुम चाहे जो कर लो, तुम्हारे मन में जो आए वो कर लो। यहाँ पर हमारी आवाज चाहे जितनी तुम दबा लो, लेकिन मैं एक बात मानती हूँ, झूठ पर खड़ी हुई सत्ता में ज्यादा हिम्मत नहीं होती है। जो लोग डरते हैं ना, मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि झूठ पे खड़ी हुई सत्ता हमेशा इतनी घबराई होती है कि एक व्यक्ति से भी वो इतनी डरती है, अगर तान कर खड़ा हो जाए कि हाँ मैं जवाब लेना ही चाहता हूं, तो एक व्यक्ति ही पूरी सत्ता को हिलाने की ताकत रखता है। देश के अंदर रामलला के नाम पर हिंसा हो रही थी, वो बंद हो जाएगी। रामलला के नाम पर जबरदस्ती लोगों को पकड़ पकड़ के जय श्री राम के नारे लगवाए जा रहे थे, वो हिंसा बंद हो जाएगी। अच्छी बात है, रामलला आ गए, राम राज आ गया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या अब राम राज में वो संभूक भी खुश है जिन संभूकों का वध किया गया था? क्या उन संभूकों के लिए भी ये रामराज खुशहाल होगा जिनको शिक्षा लेने पर सर कलम कर दिया जाता था? क्या वो औरतें भी खुश होंगी जो किडनैप होने के बाद जब घर लौट कर आएंगी तो उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी? किडनैप होती है सीता, लेकिन अग्नि परीक्षा उसको देनी पड़ती है। तो क्या ऐसे लोग जो इस देश के अंदर, इस देश की क्या महिलाएं रामराज लाने पर अपने आप को अग्नि परीक्षा दिलाने के लिए तैयार हैं? अगर रामराज आ गया है तो मुझे ये लगता है कि अब इस देश के अंदर शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करके केवल 3% लोगों के हाथ में दिया जाएगा। अगर रामराज की हम बात करें तो इस देश के अंदर शक के आधार पर औरत को घर से निकाल दिया जाएगा। अगर रामलला के आने की बात करें तो रामलला के आने से मैं ये कहती हूँ कि रामलला तो मंदिर में तो आ गए, कभी उन गरीब बस्तियों में भी जाके देखना जिनके घरों में मुंह पे निवाले नहीं है। कभी वो अपने मंदिर के आसपास घूम के देखना जहां पर सैकड़ों हजारों झुग्गियां, झोपड़ियां और छोटे छोटे मकान तोड़कर खंडर खंडर कर दिए हैं। उनके घरों में भी जाकर देखना कि अब वो सर्दी में किस छत के नीचे सिकुड़ कर ठिठुर कर जीवन जी रहे होंगे। तो रामलला आ गए हैं तो केवल मंदिर में न रहें, मंदिर के ताले में न रहें। जरा देखें इस देश का हाल कितना बुरा है। जरा देखें इस देश के अंदर, मणिपुर में भी जाकर देख लें रामलला की मणिपुर में औरतों को नंगा करके घुमाया जाता है। रामलला जब आ गए हैं तो रामलला जाकर के उन दलितों की बस्तियों में भी देख लें जो इतने सालों के बाद भी उनके जीवन में कोई सुधार नहीं आया है। रामलला आ गए हैं तो जरा जाकर के वहां भी देख लें उन मंदिरों में, जिन मंदिरों में बेटियों के साथ बलात्कार हो जाता है, वो चीख पुकारती रहती हैं और उन्होंने कभी नहीं सुनी। तो मैं तो यही कहूंगी, आ गए हैं तो अच्छी बात है, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन आ गए हो तो कुछ थोड़ा सा ऐसा भी कर देना जो इंसानियत के लिए जरूरी है। रामराज की क्या जरूरत है जब संविधान राज चल रहा है? तो रामराज की इसलिए जरूरत है क्योंकि उन्हें लगा कि जो 5000 वर्षों से जिस चीज पर वो एकाधिकार जमा कर बैठे थे, शिक्षा पर 100% आरक्षण था, हथियारों पर, वेपन्स पर 100% आरक्षण था, बाजार पर 100% आरक्षण था, शोषण करने के अधिकार पर 100% आरक्षण था, वो जो आरक्षण है अब वो आरक्षण खत्म हो गया उनका। और मंदिर पर जो 100% आरक्षण था, वो आरक्षण में भी अब जो है शिक्षा के दम पर, संविधान की बदौलत वो शूद्र, दलित, पिछड़े, जिनको नीच, अछूत और हीन भावना से देखा गया, वो आज सूट बूट पहन करके सवाल करते हैं, उनसे ज्यादा ज्ञान की बात करते हैं, उनसे ज्यादा तर्क बुद्धि रखते हैं, उनसे ज्यादा शिक्षा का जब उन्हें मौका मिला तो उनसे ज्यादा योग्यता साबित कर रहे हैं। तो ये जो रामराज लाने की जो जिद है, ये किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है। इस देश के दलित और पिछड़े और उन अछूतों के खिलाफ है, जिन अछूतों को वो पैर की धूल मानते हैं, जिनके लिए लगातार आप देखेंगे इनके शंकराचार्य, गुरु, मठाधीश, बाबा लोग लगातार उनके नाम लेकर, जातियों के नाम लेकर गालियां भी देते हैं। उनकी कथाओं में कभी मुसलमान का विरोध नहीं होता है, आपने देखा है? किसी भी कथा में कभी किसी मुसलमान को गाली नहीं जाती है। किसी भी कथा में कभी शेख, खान, अब्दुल्ला या रहमानुल्लाह इनकी गाली नहीं होती है। चमार की, धोबी की, खटीक की, चामा और चूड़े की, बंगी की, वाल्मीकि की, इनकी गालियां होती है और इन्हीं पर सारी कथा टिकी होती है। तो जो इनका रामराज है वो इस देश के अंदर जिस तरह उस समय बौद्धों के कत्लेआम पर शुरू किया था, अब ऐसे ही बौद्धिक स्तर पर जिंदगी जीने वाले उन लोगों के पता नहीं किस तरह का वो करेंगे। उस समय यह था कि तलवार सीधी चल जाती थी, तलवार निकाली और मार दी, लेकिन अब तलवार नहीं मार सकते तो ये संविधान से मारेंगे, संविधान से झूठे मुकदमे लगवाएंगे, संविधान से ऐसी धाराओं में उलझाएंगे कि ये वहां अपना काम करने, कमाने खाने की बजाय कोर्ट में जाकर चक्कर लगाए। क्योंकि उन लोगों के पास बहुत सारे लोग इस तरह के हैं, बेरोजगार, उन्होंने इसीलिए देश को किया है कि इनके जो दलित समाज के लोग हैं खुद इनके यहाँ पर चापलूसी करें, काम करें और अपने ही जो जागरूक लोग उनके खिलाफ काम करें। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं न्यायपालिका का धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मतलब न्याय पूर्वक उन्होंने जो जजमेंट दिया, उस न्याय पूर्वक की मैं बधाई देता हूं उनको। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देकर, राम मंदिर के पक्ष में निर्णय देकर न्याय की लाज रख ली। ठीक है,
तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रधानमंत्री जी, क्या न्यायपालिका मात्र इसीलिए जानी जाएगी कि आस्था के नाम पर आप एक मंदिर का निर्णय ले लेते हैं सुप्रीम कोर्ट से? वहां पे ना साक्ष्यों का आधार है, ना वहां पर किसी तरह की कोई प्रमाणिकता हुई है कि वहां रामलला थे। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, इसमें कोई प्रमाणिकता नहीं है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो आस्था के नाम पर सरकार में बैठकर आपने सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला लिवा लिया, तो ये न्याय नहीं कहा जाएगा। ये देश का सबसे बड़ा जो है जबरदस्ती का हिस्सा लेना है, जिसमें साकेत नगरी है, ये बौद्धों का जगह है, बौद्धों का स्थान है। साकेत नगरी को आज इन्होंने बुद्ध के स्थान को छीनकर राम जन्मभूमि बना दिया है। और इसको बनाने से केवल इतना फर्क पड़ेगा कि इनकी सरकार रही तो इन्होंने बना दिया, जब मुगल आए तो उन्होंने अपनी विरासत खड़ी करी, इस देश में अंग्रेज आए उन्होंने अपनी विरासत खड़ी, आज ये हिंदू के नाम पर आए हैं तो ये हिंदू की विरासत खड़ी कर रहे हैं, कल फिर बौद्धों की विरासत, बौद्धों का कोई राजा बनेगा तो बौद्धों की विरासत खड़ी करेगा वो अपने हिसाब से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो आज इसको कहा जा रहा है कि न्याय की लाज रख ली, न्याय की लाज नहीं रखी है। इस देश की 140 करोड़ जनता की आंखों में धूल झोंकी गई है आस्था के नाम पर, मात्र आस्था के नाम पर जजमेंट मिला है। आपको पता है, सिर्फ आस्था के नाम पर कि हमारी आस्था है। रामभद्राचार्य को वहां पर गवाही के तौर पर खड़ा किया गया, जो अंधे हैं, उन्होंने कहा कि रामभद्राचार्य ने कहा कि हमारे पास साक्ष्य कुछ नहीं है, लेकिन हमारी आस्था है और हम इस आस्था को छोड़ नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, जान देने को तैयार हैं। तो ऐसे हठधर्मी लोगों की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वह निर्णय दिया है, सरकार में बैठे हुए लोगों के पक्ष में सारे फैसले गए हैं। इसलिए मैं इसको, ये न्याय का आधार नहीं है, ना ही ये न्याय हुआ है। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इस अन्याय को न्याय कह रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि फिर हम न्याय किससे मांगेंगे? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इस तरह के जो राम मंदिर के लिए दिया गया फैसला है, हमें इससे कोई ऐतराज नहीं है। देखिए, कोर्ट तुम्हारा, अखबार तुम्हारा, पत्रकार तुम्हारा, कोर्ट तुम्हारा, थाना तुम्हारा, तुम चाहे जो कर लो, तुम्हारे मन में जो आए वो कर लो, यहाँ पर हमारी आवाज चाहे जितनी तुम दबा लो। लेकिन मैं एक बात मानती हूँ, झूठ पर खड़ी हुई सत्ता में ज्यादा हिम्मत नहीं होती है। जो लोग डरते हैं ना, मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि झूठ पे खड़ी हुई सत्ता हमेशा इतनी घबराई होती है कि एक व्यक्ति से भी वो इतनी डरती है, अगर तान कर खड़ा हो जाए कि हाँ मैं जवाब लेना ही चाहता हूं, तो एक व्यक्ति ही पूरी सत्ता को हिलाने की ताकत रखता है। लेकिन बस ये है कि एक डर का सुगुफा छोड़ दिया जाता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और एक हाइप बना करके लोगों के दिमाग से सच को निकालकर फिर झूठ इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये जितना भी राम मंदिर का फैसला है, हमारा इससे, हम इस समय कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर हम अभी सच बोलेंगे तो हमारे खिलाफ होगा।